कि दक्षिण भारत में भी बारिश की खबरें आ रही है, मध्य भारत में भी बारिश हो रही है, महाराष्ट्र में भी बारिश हो रही है। तो इस वजह से प्याज के बाजार में हम लोगों को एक बार फिर अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। सिर्फ करना क्या होगा, आवक के ऊपर हम लोगों को कंट्रोल करना होगा। आवक जहां पर धीरे धीरे घटेगी, वैसे वैसे प्याज का बाजार हम लोगों को बढ़ता हुआ नजर आने लगेगा। अभी हमारे मध्य प्रदेश में पिछले 5-7 दिनों से सभी मंडियों में आवकों का जोर बढ़ा हुआ था, सभी सेंटरों पर माल जमा हुआ था। तो इस कारण से आज किसी भी प्रकार की सुगबुगाहट हम लोगों को देखने को नहीं मिली। जिस प्रकार से सेंटरों पर माल पहुंचता है, वहां पर बिक्री कैसी होती है, उसके ऊपर हमारी मंडियों का बाजार चलता है। अब हम पिछले 5-7 दिनों से कंटिन्यू 70,000, 80,000, 90,000 और 1 लाख कट्टे तक की आमदनियां दे रहे थे, लेकिन आज कुछ आमदनियां घटी है, आवके घटी है। जहां पर भी आवके घटेगी, इसी हफ्ते में यदि आवके सीमित रहती है, 40 से 45,000 कट्टे की आमदनियां यदि मंडियों में रहती है, शाजापुर मंडी में 10 से 15,000 कट्टे की आमदनी यदि रहती है, तो प्याज के बाजार में हम लोगों को एक बार फिर अच्छी तेजी देखने को मिलने वाली है। तो अभी पितु पक्ष चल रहे हैं और पितु पक्ष में किसी भी प्रकार से प्याज का बाजार स्टेबल ही रहेगा, यह पक्की बात है। लेकिन जो तेजी चल रही है, यह तेजी पक्की है, इसको आप हल्की तेजी ना समझें। यह बहुत अच्छी तेजी है, पक्की तेजी है, बाजार स्टेबल है। अब बात करते हैं कि दक्षिण भारत में जो बारिश हो रही है, इससे प्याज के बाजार में नया इतिहास लिखाने वाला है, नया अध्याय जुड़ने वाला है। अभी प्याज की जो आवक हो रही है, यह भी धीरे धीरे कम होगी और बरसात की वजह से फसलें रुक रुक कर मंडी में आएगी, जिससे प्याज का बाजार अच्छा दिखेगा, सेंटरों पर माल ज़्यादा जमा नहीं होगा, जिससे हम लोगों को आने वाले समय में त्योहारी मांग जिसे हम कहते हैं वह निकलने वाली है। अभी एक अफवाह का दौर चलने वाला है कि बॉर्डर बंद होगा 7 दिनों के लिए, जिससे प्याज का बाजार में कुछ भी हो सकता है। तो बॉर्डर हमेशा बंद होता है, लेकिन दुर्गा पूजा की वजह से बांग्लादेश का बॉर्डर, पश्चिम बंगाल की बॉर्डर बंद होगी और उसके बाद फिर से बॉर्डर चालू होगा, निर्यात चालू रहेगा। सिर्फ बांग्लादेश जाने वाला जो बॉर्डर है वही बंद होगा, बाकी सभी देशों को प्याज जाता रहेगा। किसी भी प्रकार से निर्यात बंद होने की कोई खबर अभी नहीं है। सिर्फ दुर्गा पूजा की वजह से वहां की बॉर्डर बंद होगी, इसलिए आप लोग इससे बिल्कुल भी ना घबराएं, इससे बिल्कुल भी दिमाग पर ना लें कि किसी भी प्रकार से बॉर्डर बंद होगा और आप आवके बढ़ा लें। आवकों को हम लोगों को सीमित ही रखना है। प्याज का बाजार स्थिर है और अभी भी कुछ दिनों के लिए स्थिर रहने वाला है, लेकिन आने वाले समय में हम लोगों को प्याज के बाजार में बहुत अच्छा दिखाई देने वाला है। प्याज का बाजार बहुत अच्छा दिखाई देने वाला है। अब बात करते हैं कि बाजार में प्याज में फुटकर में सरकार 35 रुपए किलो प्याज बेच रही है। तो जब आप 35 रुपए किलो सरकारी प्याज फुटकर में बेच रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप मंडियों में क्यों आमदनी बढ़ा रहे हैं? मंडियों में आप 45 रुपए 48 रुपए प्याज क्यों बेच रहे हैं, जब आपने गरीब लोगों के लिए और आम जनता के लिए 5 लाख टन प्याज की खरीदी की? तो ये सरकार से हर व्यक्ति का, हर किसान का ये सवाल होना चाहिए कि आप लोग जब गरीब आम जनता के लिए प्याज की पूर्ति करने के लिए आपने
किसानों से माल खरीदा है 5 लाख टन, तो आप गरीब जनता में उसे बांटिए। 35 रुपए किलो नहीं, आप 15 रुपए किलो में बांटिए। आप मंडियों में किस लिए आप गाड़ियां लगा रहे हैं? आप पैसे कमाने की एक कंपनी बनी हुई है। नाफेड और एनसीसीएफ पैसे कमाने के लिए बना हुआ है, सरकार को पैसे कमा कमा के दे रहा है। तो आप लोगों को सरकार से यही सवाल करना चाहिए, हर किसान को यही सवाल करना चाहिए कि आपने जब प्याज का बाजार बढ़ता है तो गरीब और आम जनता के लिए आप आपके पिटारे खोलिए, आप प्याज बांटिए। आप मंडियों में भाव, ज्यादा भाव से आप भी तो प्याज बेच रहे हैं। किसान यदि प्याज बेच रहा है तो जहां तक तो ठीक है, लेकिन आप लोग भी तो मंडियों में प्याज बेचने लगे। आप लोगों को बिल्कुल भी प्याज मंडी में नहीं लगाना चाहिए। जिससे आप मंडी में लगा रहे हैं वो 45 रुपए बिक रहा है और वही प्याज वापिस से 60-70 रुपए ठेलों गाड़ियों पर गरीब आम जनता के लिए जा रहा है। तो उससे आम जनता को फायदा क्या हो गया? आप बता रहे हैं कि एनसीसीएफ अपनी जो गाड़ियां हैं उसकी जो फड़ है उसके ऊपर और भी ज्यादा प्रेशर से माल डालने वाली है, तो वहां पर भी आप 45 रुपए किलो में प्याज बेच रहे हो और आम जनता को आपका ही प्याज वही 60-70 रुपए किलो में जा रहा है। तो आप लोग गरीब जनता के बीच में जाइए, वैन लगाइए, उनको प्याज बांटिए। 35 नहीं, आप 18 रुपए किलो में बांटिए, 15 रुपए किलो में बांटिए, लेकिन आपको मंडियों में उस प्याज को नहीं लगाना चाहिए। सभी किसानों से मेरा यही विनम्र निवेदन है कि आप जिस भी सोशल मीडिया से जुड़े हैं, आपके जो भी मिनिस्टर हैं, आपके जो भी मंत्री हैं, उनको सिर्फ इसी चीज से अवगत कराएं कमेंट बॉक्स में जाकर। तो जिस प्रकार से सरकार सिर्फ एक लोक लुभावन सपना देती है, गरीब आम जनता के लिए हम लोगों ने 5 लाख टन प्याज का खरीदी किया है एनसीसीएफ और नाफेड के द्वारा। अब यह इतनी बड़ी संस्था है कि हर इनका जो भी स्टोरेज का एरिया है बहुत बड़ा है, लेकिन वहां पर भी इन लोगों को पास में कोई ज्यादा विशेष कुछ भी होने वाला नहीं है। सिर्फ यह किसानों को घबराने की बातें कर देंगे और किसान घबराएंगे और माल को मंडी में लेके आएंगे, जिससे प्याज का बाजार स्टेबल रहता है। बस ये काम करते हैं। तो आप बिल्कुल नाफेड एनसीसीएफ से ना घबराएं, आयात की खबर से बिल्कुल ना घबराएं। अरे किसान को भी 2 पैसे कमाने दो भाई। किसान जब 2 पैसे कमाएगा तो वो कोई पैसे को खाएगा नहीं, बाजार में जाएगा, सामान खरीदेगा। आज उर्वरक की क्या कीमत है? उर्वरक, रसायन खाद, दवाइयां इतनी महंगी हो गई है कि 1 बीघे के प्याज को पैदा करने के लिए उसको 50,000 रुपए का खर्च करना पड़ रहा है। अब पेस्टिसाइड महंगा है, खाद महंगा है, उर्वरक महंगा है, यहाँ तक कि पानी के लिए भी उसको बहुत प्रयत्न करने पड़ते हैं कि पानी ट्यूबवेल लगाता है, कुआं खोदता है, जब उसको पानी होता है, पानी की पूर्ति होती है और वह प्याज पैदा करता है। 50,000 रुपए का खर्च करने के बाद 1 बीघे का प्याज किसान पैदा करता है। और आज उसका प्याज यदि 50 रुपए किलो नहीं बिक रहा है तो वह सिर्फ क्यों नहीं बिक रहा है? प्याज का भाव बढ़ जाएगा। सिर्फ प्याज के ऊपर ही आके पूरी सरकारें बिल्कुल कदम उठाती है। बहुत सारी चीजें ऐसी है जो आज से 10 साल पहले मात्र 10 रुपए की थी और आज 200 रुपए की हो गई। जिस प्रकार से सरकार ने दाल के ऊपर किसानों का दमन किया था, आज सरकार को दाल आयात करनी पड़ रही है, किसानों ने दाल की खेती छोड़ दी है। उसी प्रकार यदि सरकार प्याज के ऊपर भी पड़ जाएगी तो निश्चित रूप से विदेशों के किसानों का ही भला हमारी भारत की सरकार करेगी। और आने वाले समय में भी यदि बारिश ज्यादा गिरी, यदि किसानों ने माल को बेच दिया तो फिर विदेशी किसानों के ऊपर ही सरकार एक आरोप जमाएगी और वहां से महंगा प्याज मंगवा कर अपने देश की जनता को खिलाएगी। इसलिए भारत के किसानों का भला होने दीजिए। किसान को आप सक्षम बनाने की बातें यदि कर रहे हैं तो सरकार को यह सोचना पड़ेगा कि किसान को भाव देना पड़ेगा। किसान को यदि भाव मिलता है तो किसान सक्षम होगा और किसान सक्षम होगा तो यह राष्ट्र सक्षम होगा, यह राष्ट्र उन्नति करेगा। तो बने रहे मेरे साथ प्याज की उन्नत खेती यूट्यूब चैनल पर। जय बलराम, जय किसान, जय जवान।